राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां करोंद एरिया में बिजली विभाग का कारनामा सामने आया है। यहां के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है और बिजली विभाग खुलेआम लूट कर रहा है। दरअसल पिछले 10 से 15 सालों से उपभोक्ताओं को बिजली का परमानेंट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग टेम्परेरी बिजली कनेक्शन लगाने को मजबूर है। टेम्परेरी बिजली कनेक्शन की वजह से रहवासियों को सरकार की सब्सिडी वाली बिजली योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले कई सालों से हजारों परिवारों को महंगी बिजली कनेक्शन खरीदनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंत्री, विधायक, प्रशासन और हर दफ्तर में गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग हजारों परिवारों से हर महीने मिनिमम 1500 रुपए बिल वसूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली बिल हर महीने 3000 रुपए से ज्यादा आता है। बिजली इस्तेमाल करिए या मत करिए, हर महीने 1500 रुपए आपको चुकाना ही है। इतना ही नहीं, सड़कों पर जगह जगह मीटर लटके हुए हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि झूलते हुए बिजली के मीटरों से बच्चों को खतरा बना रहता है। घरों से बाहर बच्चों को भेजने में डर लगता है, क्योंकि बिजली के खुले तारों की वजह से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने सड़क पर मीटर लगाने को अवैध बताया और नगर निगम को फटकार लगाते हुए जांच कराने की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि उपभोक्ताओं को किस वजह से स्थायी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। कि यहाँ से इतनी दूर से लाइन खींची हुई है कि यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है और पूरी डोरी इतनी चौड़ी गई। हर बार तो डोरी टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। कभी भी ढोर मवेशी चिपक जाए, कोई भी दुर्घटना घट जाए, उसकी परेशानी। ये मीटर तो अभी लगे 2 साल हुआ, मगर 2013 से वो अवस्थित वाली डीपी से कनेक्शन चल रहा था हमारा। अच्छा। क्या और बिल 2000, 2500, 1500 मनमाने बिल आ रहा है। ये कितने मकान है, बिजली कहीं लगी नहीं रही है, मनमाना बिल दे जाते हैं। ये सब सिस्टम चल रहा है सर। वोट लेने के लिए मांगने आते हैं, जी अभी करवा देंगे, करवा ही नहीं रहे। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है। हम इतना सब कर रहे हैं, अपन नगर निगम का टैक्स भी दे रहे हैं, रोड का वो भी कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है कि यहाँ पे ये कनेक्शन स्थायी नहीं हो पा रहा है। बिजली विभाग के लोग ही बोलते हैं। बिजली ऑफिस में हम लोगों ने 10-12 लोगों ने आके कंप्लेन की, एप्लीकेशन दिया कि भैया वो करा दो, बोलते 8 लाख 10 लाख जमा करो तब जाके काम होगा। उसके लिए भी नखरे बताते हैं। देखिए, अभी आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है और जो फोटोग्राफ दिखाई गई है, निश्चित रूप से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और एमपीवी के अधिकारियों को बुला के संबंध में बात करी जाएगी कि क्या कारण है, क्या परिस्थिति है जिसकी वजह से हम लोग परमानेंट वहां पर कनेक्शंस नहीं दे पा रहे हैं। जो भी उसके संबंध में समस्याएं होंगी उनको दूर भी किया जाएगा और इसके साथ साथ जो अभी टेम्परेरी कनेक्शंस हैं उनमें किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड कुछ अगर प्रोविजन कर सके तो वो भी साथ में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि हर घर पर मीटर लगेगा बिजली बिल, और लेकिन राजधानी भोपाल में दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो ये मकड़ी के जाल जैसे मीटर नजर आएंगे, लेकिन ये घरों तक पहुंचने वाली बिजली की सप्लाई है। 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों की तादाद में राजधानी भोपाल में कुछ इस तरीके से बिजली की सप्लाई हो रही है। लोगों का मानना तो ये भी है कि यहाँ पर जो बिजली सप्लाई हो रही है उसकी कीमतें सरकार की जो तय दर है उससे ज़्यादा है। अब ऐसे में आप यहाँ देखेंगे तो गोबर भी है, पशु जानवर भी यहाँ से गुजरते हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ के जो रहवासी हैं उनके मीटर कुछ ऐसे ही लगे हैं। ये खुली वायरिंग आपको नजर आएगी। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये 1, 2, 3, 4 माह से नहीं है, बरसों से ऐसे ही राजधानी भोपाल में बिजली की सप्लाई हो रही है। अब आप देखेंगे तो यहाँ से घरों तक जो बिजली सप्लाई जाती है वो केबल है, वो चौंकाने वाली। इसमें कहीं भी स्पार्किंग हो सकती है, जान जा सकती है। यहाँ से बच्चों के स्कूल की जो वैन है, जो बसें हैं वो गुजरती हैं। तो एक बड़े हादसे को दावत राजधानी भोपाल में दी जा रही है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखा रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मार्केट है। मार्केट के लिए कैसे मकड़ी के जाल की तरह बिजली की जो सप्लाई है वो जारी है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। बिजली विभाग के जो दावे हैं वो फैल होते नजर आ रहे हैं। दादा, इतने सारे मीटर, कोई ऐसा डर नहीं लगता कोई हादसा हो जाए? अरे हो जाए तो हो जाए साहब, जनता तो कीड़े मकोड़े हैं ना।
जनता क्या है, जनता का कोई वो थोड़ी ध्यान। हम तो साला लाइट के लिए बहुत परेशान है, कभी जाती है कभी आती है, कई बार करंट लग जाता है लोगों को, बच्चों को। हाँ, मैं देख रहा हूँ खुली वायरिंग है। आइए देखते हैं ना, खुली वायरिंग, सब खुली वायरिंग है, स्पार्किंग वगैरह भी होता रहता है। क्या क्या करें आप। राजधानी भोपाल में लोगों को ठगा जा रहा है, और ठगा ऐसे जा रहा है कि जो तय दरें हैं उनसे ज्यादा मनमानी तरीके से बिजली विभाग पैसे वसूल रहा है। एकमात्र जगह ही नहीं लगे, वहां पर आप देखेंगे तो जो इकट्ठी आप देखेंगे तो जो बिजली सप्लाई की लाइनें जा रही हैं वहां पर भी इकट्ठा मीटर लगाए गए हैं। भोपाल में जो दावे हैं बिजली विभाग के कि हर घर तक परमानेंट बिजली बिल जो कनेक्शन देने का दावा है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, स्पार्किंग होती है, लोगों को करंट लग जाता है। जब उनके घर में स्पार्किंग की वजह से लाइट बुझ जाती है तो वो खुद ही सुधारने लगते हैं। पीछे आप देखेंगे तो खुली आपको ये वायरिंग नजर आएगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सरकार के बिजली को लेकर दावे कुछ और है, लेकिन जमीनी हकीकत जो सामने आई है, जो रिपोर्ट आपने पेश की है, वो वाकई में चिंताजनक है। आखिर जिम्मेदार कौन है इन सबका? देखिए, प्रदेश सरकार की एक सब्सिडी योजना है कि कोई भी यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उसे 100 यूनिट तक देखिए कम दर पर बिजली मिले। वो उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और किसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है, यानी सिस्टम की वजह से। मेरे पीछे आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल में दिया तले अंधेरा जो कहावत है वो सिर्फ दोती नजर आ रही है। ये जो कॉलोनी है वो करौंद क्षेत्र की शांति नगर कॉलोनी है। ये मकड़ी के जाल की तरह आपको ये जो मीटर है वो लगे नजर आएंगे। इनसे चिपक के कई बार पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अब बिजली विभाग जनहानि को दावत देता नजर आ रहा है। पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो पशु आपको नजर आएंगे, बच्चे खेलते नजर आएंगे, और 1 2 3 4 जगह नहीं, कई जगह ऐसे झुंड में आपको मीटर लगे नजर आएंगे। कहीं लोहे के पिलर पर ये लटके हुए हैं, कहीं लकड़ी पर लटके हुए, और यहां से जो निकलने वाली केबल है वो आप देखेंगे तो झुंड में नजर आएगी। वहां पर आप देखेंगे तो जो मकान है, मकान के ऊपर से 1 2 3 नहीं, दर्जनों केबलें पीछे से गई हैं। यदि बारिश हो और वहां कहीं कट है तो जान जा सकती है। कुल मिलाकर जो यहाँ के रहवासी हैं, हजारों परिवार रहते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर सड़क पर खेलने से जाने से कतराते हैं, क्योंकि बच्चा यदि गलती से नीचे आ गया तो आप देखेंगे तो जमीन से 1 फीट ऊपर आप देखेंगे तो मीटर लटक रहा है, और यदि हाथ टच कर दिया तो जान जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कई बार तो पशुओं को करंट लगा है, और यहाँ पर देखेंगे छोटे से बच्चे को एक आंटी बाहर सड़क पर लेकर आई है, क्योंकि सड़क पर इसलिए नहीं छोड़ पाती है क्योंकि मीटर नीचे लटके हुए हैं और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। घर पर स्थायी कनेक्शन नहीं लगे। स्थायी जब घरेलू कनेक्शन नहीं लगते हैं और टेम्परेरी जब घरेलू कनेक्शन लेते हैं तो जो बिजली दर है वो महंगी होती है, लिहाजा लोगों को ठगा जा रहा है। बिजली विभाग लोगों को ठग रहा है, और सरकार की जो सब्सिडी वाली योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, ये जो मीटर तो बहुत नीचे लटके हैं। हाँ, लटके है ना। हाँ। घर पे कोई नहीं है, बिजली मन चाहे ले रहे बिल। अच्छा, कितना बिल आता है? बिल तो ले लेते 1500। अच्छा, 1500 तो लेते ही, इससे कम नहीं लेते? नहीं, इससे कम तो लेते ही नहीं, भले बढ़ के आ जाएगा उससे ज्यादा। अच्छा, डर नहीं लगता बच्चों को बाहर छोड़ने में? मीटर करंट तो कोई बच्चे नजर ही नहीं आते इधर। वो तो बच्चों को आप नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते ना, इधर कोई आ ही नहीं सकता इधर। सरकार की सब्सिडी वाली जो बिजली है उसका लाभ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं है, तो कोई सुविधा ही नहीं है, ना रोड ना नाली ना कुछ नहीं, ना कोई आता है। कौन सा एरिया है भोपाल का? अभी तो इसका नाम दे दिया न्यू शांति नगर। शांति नगर में नाम भले ही शांति है, लेकिन लोगों को इस कदर ठगा जा रहा है कि उन्हें अशांति व्याप्त हो गई है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो वायरिंग देखिए, आप भौचक के रह जाएंगे। भोपाल कलेक्टर से जब मैंने बातचीत की तो पहले तो उन्हें देखिए शॉक्ड हो गए, भरोसा नहीं हुआ। जब तस्वीरें दिखाई तो उन्हें कुछ समझ आया। वहां देखिए आप, खुला करंट यहाँ पर फैला हुआ है। बरसात के मौसम में नीचे बिल्कुल आप देखेंगे तो जो तार है वो एकदम देखिए यहाँ पर बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं। कोई भी बच्चा इसको टच कर सकता है। जो पशु हैं उनको करंट लग सकता है। कई बार तो पशुओं की डेथ भी हो गई है, मौत भी हो गई। नीचे आप देखेंगे, ये देखिए, इनके ऊपर कोई कवर नहीं है, मीटर ऐसे ही खुले पड़े हैं। और ये भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी रजत आपको तस्वीर दिखा रहा है। ये कोई एक जगह नहीं है, सिंगल जगह, हजारों परिवार जहां पर रहते हो। राजधानी भोपाल में ये आपको दिया तले अंधेरा नजर आएगा। बिजली विभाग की ऐसी लूट है। देखिए, मैंने एक्सपर्ट से बातचीत
की थी। होता क्या है, घरेलू जब कोई स्थायी बिजली कनेक्शन लेता है तो उसको सरकार की 100 यूनिट बिजली तक, तो देखिए बहुत बड़ी तादाद में सब्सिडी मिलती है। यदि 100 यूनिट से ज्यादा वो बिजली यूज करता है तो उसको 5 से या मैक्सिमम 8 रुपए प्रति यूनिट उसको दर से बिजली विभाग पैसा वसूलता है। आगे मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आगे दिखाऊंगा वहां पर भी आपको बहुत सारे मीटर लटके नजर आएंगे। हाँ, और यदि टेम्परेरी जो यहाँ पर कनेक्शन लटके हुए, यदि कोई टेम्परेरी घरेलू कनेक्शन लेता है यानी अस्थायी, तो उसे 12 रुपए से ज्यादा राजधानी भोपाल में बिजली बिल प्रति यूनिट देखिए भरना पड़ता है। कुल मिलाकर लोगों को दिन दहाड़े खुलेआम पिछले कई सालों से 10-15 साल से लोग स्थायी कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं मिल रहा। आप यहां देखेंगे तो यहां भी आपको बिजली के जो मीटर हैं वो आपको झुंड में लटके नजर आएंगे। नीचे कीचड़, यानी देखिए आप देखिए गंदगी बह रही है, केबलें बिल्कुल जमीन से लटकती नजर आ रही हैं, खुले जो तार हैं वो आपको यहां नजर आएंगे। और ये लोहे की रॉड पर देखिए करंट को मतलब फैलाया जा रहा है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग इस कदर परेशान हो गए यहाँ पर कि कई लोगों ने अपने जो बिजली कनेक्शन है वो कटवा लिया है, वो सौर एनर्जी की तरफ चले गए, सूर्य प्लेट उन्होंने घरों पे लगवा ली है। कुल मिलाकर भोपाल की ये तस्वीर है और ये एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। या तो ठेकेदारों के साथ मिलकर बिजली विभाग की कोई साठगांठ है, लोगों को ऐसे ठगा जा रहा है। भोपाल के एक करोंद क्षेत्र की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, हजारों की तादाद में। आगे की तरफ और देखिए, ये ट्रांसफार्मर है बिजली विभाग का और यहाँ पर आप देखेंगे तो खुले आपको ये तार नजर आएंगे, बिल्कुल जमीन से लटक रहे हैं। यहाँ पर आप मीटर देखिए, ये देखिए ये देखिए ये खंबा है और पास में ही ये अर्थ की और करंट की आपको वायरिंग नजर आएगी। मुश्किल से 2 से 3 इंच दूर है खंबे पर और यहाँ पर करंट फैला भी होगा। लेकिन अब कोई बड़े हादसे को बिजली विभाग की ये लापरवाहियां दावत देती नजर आ रही है। ये बड़ी कॉलोनी है, हजारों की तादाद में रहवासी यहाँ पर निवास करते हैं, सपनों के आसियाने बना लिए, लेकिन स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा को सिस्टम पानी फेरता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर रसिका, ये भोपाल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सिस्टम को जागना होगा। क्या जिस तरीके से पशुओं को करंट लगा है, उनकी डेथ हो गई है, क्या कोई जनहानि जैसी घटना को आमंत्रित किया जा रहा है, तब ये सुधरेंगे। कलेक्टर भोपाल ने हालांकि बिल्कुल प्रमोद, और सवाल यही खड़े होता है कि ये स्थिति राजधानी भोपाल की है, करौंद एरिया राजधानी भोपाल में आता है, तो क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश के और जगहों पर। बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही और इस पर कार्रवाई करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी हो जाता है। प्रमोद, तो हर महीने 1500 रुपए से ज्यादा बिजली बिल यहाँ के लोगों के पास आता है। प्रमोद हमें जानकारी दे रहे थे और प्रमोद वहां की तस्वीरें साफ साफ दिखा रहे थे कि किस तरीके से पेड़ों में बिजली के तार लटके हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना डरावना हो जाएगा और वो करंट अगर फैला, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। और उसके बाद भी ग्रामीण प्रशासन से लेकर अधिकारी से लेकर हर वर्ग के पास पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरीके से रहवासियों को परेशानी हो रही है, हादसों को दावत दे रहे हैं ये खुले में लटके हुए मीटर्स। और वहां के लोगों से भी जानने की कोशिश जी मीडिया संवाददाता प्रमोद ने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस ओर ना कोई ध्यान देता है, ना ही करौंद एरिया में कोई आता है। जो व्यवस्था है वो वाकई में चौंका देने वाली है। वहां पर कूड़े का अंबार जमा दिखाई दे रहा है और बिजली की जो स्थिति है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पेड़ों में बिजली की तारें लटकी हुई हैं, घरों के दीवारों में बिजली की तारें लटकी हुई हैं। अगर ये करंट फैलता है और बारिश के दिनों में ये समस्या और भी बढ़ जाती है तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखिए बच्चों को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लगातार प्रमोद हमारे साथ बने हुए हमें अपडेट दे रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजली विभाग से यही सवाल पूछता है कि आखिर इस पर कार्रवाई की कब जाएगी और इस तरह के किस घटना का वेट कर रहे हैं, किस घटना का इंतजार किया जा रहा है, किस हादसे को दावत दे रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सवाल यही है कि क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा है, उपभोक्ताओं को कब मिलेगी सस्ती बिजली, जो सरकार की सब्सिडी योजना है उसका लाभ लोगों को कब मिलेगा।
तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि वो कहीं और की तस्वीरें नहीं है, ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। खुले तारों से पशुओं की मौत हो चुकी है, बच्चों के लिए खतरा बना हुआ, उसके बाद भी जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान देते नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ा सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिम्मेदारों से पूछ रहा है कि आखिर कब एक्शन होगा, कब कार्रवाई होगी और कब जल्द से जल्द लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी। सड़क पर मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन वो मीटर पेड़ों पर भी लटके दिखाई दे रहे हैं। जो तार है वो पेड़ों पर भी लटकी हुई है और बारिश के दिनों में ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो बिजली विभाग का कारनामा देखिए आप कि हर महीने 1500 से ज्यादा बिजली बिल देने को लोग मजबूर हैं। ये भोपाल का करौंद इलाका है जहां पर लोगों को परमानेंट बिजली कनेक्शन नहीं दी गई है और लगातार यहां के ग्रामीण प्रशासन से लेकर अधिकारियों के पास भी पहुंचे, लेकिन अब तक इनको कोई जवाब नहीं मिला। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, बारिश का टाइम है और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि पेड़ों में भी तारे लटके दिखाई दे रही है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, जिम्मेदार सिस्टम है, सिस्टम सोया हुआ है जिसको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी 10 से 15 सालों की मांग है, वो पूरी नहीं हो रही है। मेरे सहयोगी मैं रजत से कहूंगा, मीटर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलोनी में आप देखेंगे तो पक्के मकान बने हुए, लोगों की हवेलियां बनी हुई है, घर बने हुए हैं, घर स्थायी बन गए, लेकिन कनेक्शन स्थायी इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल प्रमोद, तस्वीरें चिंताजनक है और इस पर जिम्मेदार जल्द से जल्द ध्यान दे, हम भी यही आशा करते हैं, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी कई तरह के सवाल अब उठा रहा है। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।